किछि दिन हेब आम पाखक आर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग उपरे बहुत सारा इनक्वारी आसी सारे जो मैंने अपार्टमेंट बा मल्टीस्टोर बिल्डिंग रोचंती से पाखर बेसी इनक्वारी आसूची कारण किछि दिन तले थाईलैंड और म्यांमार रे भूमिकंप बा आर्थक्वेक होईकी बहुत सारा बिल्डिंग कोलाप्स भांगी जाइथिला। ओडिशार बहुत मेजर सिटी आर्थक्वेक जोन 3 रे आसुअछि जेपरिकी खोर्धा, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, मयूरभंज, बालेश्वर। आपण एथुर अनुमान करंतु गुजराटर अहमदाबाद सहर मध्य आर्थक्वेक जोन 3 रे आसुअछि जेउठारे 2001 रो भुज आर्थक्वेक रे बहुत सारा बिल्डिंग बा जनजीवन क्षति होइथिला। सेथिपई कटक भुवनेश्वर रे आमर जेतक भी कंस्ट्रक्शन साइट चली सब आर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग रो रूल रेगुलेशन फॉलो करिकी करा जाय थाए। आमर समस्त साइट रे फॉलो करा जाउथिबा किछि टिप्स ट्रिक्स कहबी जाकु फॉलो करिकी आपण मध्य कम खर्च आपण बिल्डिंग को आर्थक्वेक रेजिस्टेंट करि परिबे जा फल आपण फैमिली सुरक्षित रहिया सह आपण बिल्डिंग मजबूत रही थाए एवं आपणकर जिनपतर मध्य सुरक्षित रही थाए। आपण यदि कटक भुवनेश्वर रे आर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करिया चाहूचंती तेबे आपण साइड डिजाइन कंस्ट्रक्शन जोगाजोग करि परिबे। आमे अफोर्डेबल प्राइस रे बेस्ट इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करि थाउ। माटी तले थिबा टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कले बहुत सारा प्रेशर एवं एनर्जी रिलीज होई थाए। यह द्वारा बिल्डिंग रो फाउंडेशन सेकिंग होई थाए बा थरी थाए एवं इंटरनल फोर्स बिल्डिंग रे जेनेरेट होई थाए। यहाको एफ इनर्शिया कहि थांती जार फॉर्मूला हला मास इंटू एक्सेलरेशन। यार मीनिंग है बिल्डिंग रो मास बा वेट बढ़िले आर्थक्वेक रो इफेक्ट बढ़ी थाए एवं रिस्क मध्य बेसी होई थाए। मल्टी स्टोर बिल्डिंग बा अपार्टमेंट रो वेट बेसी थिबारु आर्थक्वेक रो इफेक्ट सेतिरे बेसी पड़ी थाए। जदि आर्थक्वेक रो तीव्रता बेसी हुए बिल्डिंग मध्य कोलाप्स भांगी जबार चांस थाए। सेतिबाई मु सदाबेले सजेस्ट करे आर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाइबा पई। यह नॉर्मली बिल्डिंग ठारू किछि मात्रा रे कॉस्ट बढ़ी थाए। जदि बजेट कन्स्ट्रेन अच्छी बा कम अच्छी तेबे इंटेरियर कम खर्च करी स्ट्रक्चर रे केबे कंप्रोमाइज करिया कथा नुहे। जदि फ्यूचर आर्थक्वेक आसे तेबे बिल्डिंग मिनिमम टू मिनिमम डैमेज हेबा सह आपणक फैमिली एवं आपणक जिनिस को मध्य प्रोटेक्ट करिवो। प्रथम पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जेबे भी घर तैयारी करिवार प्लानिंग करूछंती सदाबेले एक्सपीरियंस इंजीनियर ठारू डिटेल स्ट्रक्चरल ड्राइंग आनिके ही कंस्ट्रक्शन करंतु कारण इंजीनियर जेतेबेले डिजाइन देइथांती बहुत सारा फैक्टर लोड कैलकुलेशन करिकी आपणकर डिजाइन बाहर करिथांती जेपरिक लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, आर्थक्वेक लोड इत्यादि। बहुत जगह देखिछु लोक माने मिस्त्री, कॉन्ट्रैक्टर किबा निज हिसाब रे अनुमान करिकी बिल्डिंग करिथांती जेउथिरे कलम बीम रो पोजीशन साइज रेनफोर्समेंट सठिक न थाए। आर्थक्वेक टाइम रे एही बिल्डिंग जल्दी डैमेज होई थाए। अनुमान घर तैयारी करिया द्वारा जो जगार कलम बीम रेनफोर्समेंट देवा कथा सेटा न देकी जोठार आवश्यक नहीं सेठार देई थांती। किछि जगह देखिछु यह द्वारा खर्च मध्य बढ़ी थाए किंतु रिजल्ट किछि मिली न थाए। जदि आपण चाहूचंती आपण घर पई फ्लोर प्लान, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D एलिवेशन तेबे आपण साइड डिजाइन कंस्ट्रक्शन मध्य जोगाजोग करि परिबे। द्वितीय पॉइंट हैला आपण जेबे भी घर करूचंती सॉइल कंडीशन बा सॉइल बियरिंग कैपेसिटी वाइज फाउंडेशन दियंतु सेतिपई आपण सॉइल टेस्ट मध्य करि परिबे। जदि सॉइल कंडीशन भलो अछि तेबे सेठार आपण ओपन फाउंडेशन में मध्य जाई परिबे। ओपन फाउंडेशन रो डेप्थ बा गभीर मिनिमम 5 फुट करबा कथा। जदि 5 फीट डेप्थ रे सॉइल कंडीशन भलो नथिबो तेबे आउरी मध्य डेप्थ करबा को पड़े किंतु बहुत प्लेस रे 3 फुट रे 3.5 फुट डेप्थ रे मध्य फाउंडेशन पकाई थांती जाकि रेकमेंडेड नुहे। जदि सॉइल कंडीशन वीक थाए सेठार आपण पाइलिंग राफ्ट फाउंडेशन करि परिबे। जदि पाइलिंग करूछंती मिनिमम डेप्थ 6 मीटर जिबा कथा। आर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग पाई फाउंडेशन स्ट्रांग हेबा निहाती दरकार। फ्यूचर कंस्ट्रक्शन ऊपर तालार करिवार थिले सेही हिसाब रे फाउंडेशन एबेठू करिया को पड़े। आमर मध्य समस्त प्रोजेक्ट रे फ्यूचर रे केते ताला हबो ताहाकू देखिकी ही फाउंडेशन सेही हिसाब रे स्ट्रांग करि थाउ। तृतीय पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जदि आमे पेपर बॉक्स बा पेटी को चारियाडू टेप रे भलो से रैप करिकी तळकू जेते फिंगले मध्य ता सहज डैमेज हुए नाही। जस्ट लाइक दिस बिल्डिंग जदि आमे प्रॉपर कॉलम, प्लिंथ बीम, सील बेंड, लिंटेल बीम, रूफ बीम, स्लैब प्रोवाइड करिबा तेबे आर्थक्वेक टाइम रे जल्दी सेक हुए नाही एवं डैमेज मध्य कम होई थाए। एही सब कॉलम बीम बिल्डिंग को गोटे यूनिट परी होल्ड करके रखि थाए एवं सिंगल यूनिट परी काम दिए। जदि ग्राउंड लेवल ठारू प्लिंथ हाइट बेसी हुए से जगह ग्रेड बीम बा ग्राउंड बीम मस्ट प्रोवाइड करंतु। चतुर्थ पॉइंट रे जेबे भी आपण कंक्रीट कास्टिंग करूचंती सदाबेले IS 456 2000 फॉलो करंतु। फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, लिंटेल रे आपण मिनिमम M20 ग्रेड रो ही कंक्रीट कास्टिंग करंतु जहाँकि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 20 डेज ऑफ क्यूब टेस्ट। जदि सरल भाषा कहवा M20 ग्रेड मीन्स गोटे भाग सीमेंट हेले 1.5 भाग बाली एवं 3 भाग एग्रीगेट बा चिप्स थाए। बहुत जगह M20 ग्रेड जगह M15 ग्रेड कास्टिंग करि थांती जहाँकि बिल्डिंग रो लाइफ स्पान कम करबा सह आर्थक्वेक टाइम रे बिल्डिंग को बेसी डैमेज करि थाए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूज होउथिबा मटेरियल गुड क्वालिटी हेबा दरकार। जेपरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रे सीमेंट आपण सदाबेले यूज हुए
ଯେପରିକି ଆରସିସି, କଂକ୍ରିଟ୍ କାଷ୍ଟିଂ, ପିସିସି, ବ୍ରିକୱାର୍କ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେବେ ବି ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ପରଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଲୋକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯାହାର କ୍ୱାଲିଟି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ କିଛି ନଥାଏ। ସିମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଦେଖିକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସିମେଣ୍ଟ ଓଲ୍ଡ ହେବ ତାହାର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଏବଂ ବାଇଣ୍ଡିଂ କାପାସିଟି କମିଥାଏ। ସିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର କଲର୍ ଟେଷ୍ଟ, ଲମ୍ପ ଟେଷ୍ଟ, ଟେକ୍ସଚର ଟେଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ରଡ଼ ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସଦାବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଓଲ୍ଡ ବା ରଷ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ କେଉଁଠାରେ କେତେ ବେଶୀ ଡାୟାର ରଡ଼ ଲାଗିବ ଡ୍ରଇଂ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କଲମ୍ ବିମ୍ ରଡ଼ ଲାପିଂ 55D ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କଲମ୍ ବିମ୍ରେ ମିନିମମ୍ 12 mm ରଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଙ୍ଗରେ ମିନିମମ୍ 8 mm ରଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଙ୍ଗର ହୁକ୍ 135 ଡିଗ୍ରୀରେ ବେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରଡ଼କୁ ଏହା ଟାଇ କରି ରଖିଥାଏ। ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଜଲ୍ଦି କୋଲାପ୍ସ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କଲମ୍ ଏବଂ ବିମ୍ର ସାଇଜ୍ ମିନିମମ୍ 10 ଇଞ୍ଚ 10 ଇଞ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଲାବ୍ର ଥିକନେସ୍ ମିନିମମ୍ 5 ଇଞ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ। ବାଲିର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଆରସିସି ବା କଂକ୍ରିଟ୍, ପିସିସି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ବ୍ରିକୱାର୍କରେ ସବୁଆଡ଼େ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିଲା ବେଳେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଏଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିକ୍ସ ଥିଲେ ୟୁଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରନ୍ତୁ। କଂକ୍ରିଟ୍ କଲାବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ କୋର୍ସ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ପତଳା ବାଲିକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା। ଚିପ୍ସ ବା ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ। କଂକ୍ରିଟ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚିପ୍ସ ହିଁ ଥାଏ। ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ପ୍ରପର ସାଇଜ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା। ଚିପ୍ସ ପରଚେଜ୍ କଲାବେଳେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହାର କଲର୍ ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ, ଡଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଥିବ, ପତଳା ବା ଫ୍ଲାସ୍କି ହୋଇନଥିବ। କଂକ୍ରିଟ୍ କାଷ୍ଟିଂରେ ମିକ୍ସ ଚିପ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ 70% 20 mm ବା 3/4 ଇଞ୍ଚ ଥାଏ ଏବଂ 30% 10 to 12 mm ବା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଥାଏ। ଯଦି ଚିପ୍ସରେ ଡଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେଶୀ ଥାଏ ତେବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଗରୁ ୱାସିଂ ବା ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଲ୍ଡିଂରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ବ୍ରିକ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ବ୍ରିକ୍ ଯେ ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର କଲର୍, ସାଇଜ୍, ସେପ୍ ଚେକ୍ କରିକି ହିଁ ପରଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇଟ୍ରେ ବ୍ରିକ୍ର ଡ୍ରପ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ 1 ମିଟର ହାଇଟ୍ରୁ ବ୍ରିକ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ ସର୍ଫେସ୍ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିବ। ବ୍ରିକ୍ ୱାଟର ଆବଜର୍ପସନ୍ ନ କରୁଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପରେ ୱାଲ୍ରେ ସିପେଜ୍ ପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ। ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂର ଆଉଟର ୱାଲ୍ 10 ଇଞ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରିକୱାର୍କ ବା ଯୋଡ଼େଇ 1:4, 1:5 ସିମେଣ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇନଥାଏ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କଲାବେଳେ ସଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରପର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରାଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟୁରିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି, ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ ରହିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।